हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका अभी हालिया में पेपर हुआ है 1 नवंबर 2020 को जबलपुर में सोल्जर टीडीएन का। और देखो, जबलपुर का हम जीडी का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा टीडीएन का पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे गणित में स्पेशली, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो भाई, यहाँ पर मैंने आपको टारगेट दिया 50 में से 45 का। अब जो लोग पेपर दे के आए वो लोग यहाँ पे 45 स्कोर नहीं कर पाए होंगे। एग्जाम में बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाए होंगे। बट आप देखना, यहाँ पर मैं आपका टेस्ट लगवा रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का, और आप यहाँ पर 45 कर दोगे। ठीक है, तो वही बात है कि एग्जाम का थोड़ा सा प्रेशर होता है और आप यहाँ पे टेस्ट लगाते हो तो आप अच्छा स्कोर कर जाते हो। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको आते हुए हल्के से डाउट में गलत कर जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टारगेट इतने का दे रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं हर एक पेपर चेक करवाऊंगा। तो ये आपके सामने पेपर चल रहा है, आप सभी के सभी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। मैंने किसी भी क्वेश्चन के ना क्वेश्चन चेंज किया है, ना ही मैंने ऑप्शन चेंज किए हैं। तो जो लोग जबलपुर का इसका पेपर दे के आए हैं वो अपने आंसर मैच करेंगे, उनके कितने आंसर ठीक हुए हैं। और जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में लेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फटाफट से आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चांद पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति कौन थे? सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दो। पेज मेकर डैश से संबंधित है। पेज मेकर डैश से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया था, वर्तमान लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है। वर्तमान लोकसभा में बोला है कुल सदस्य कितने हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका रहेगा ए, 545। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि वैसे कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, 2 लोगों का नाम जुड़ता है, 2 से 3 लोगों का नाम। यहां पर तो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी, इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था और बिजली का भी आविष्कार किया है। इनके साथ एक नाम और जुड़ता है, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो फटाफट से। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगन्नाथ। ठीक है, और वैसे आपको बताऊं तो पुरी में जो रथ यात्रा होती है उसमें कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो फटाफट से। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ? बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पे था भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन इसका बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? क्या इस प्रश्न का आंसर बताने की जरूरत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? सही जवाब इसका जो लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ज़्यादा समय हम नहीं देंगे आपको आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही जवाब मैच करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 आया था, विश्वनाथ आनंद डैश खेल से संबंधित हैं। करवाया हुआ क्वेश्चन है आपको और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इनका संबंध है शतरंज से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 था, लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जल्दी आंसर देंगे सभी। तो देखो, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12, विजय घाट किस राज्य में स्थित है? कौन सा घाट? विजय घाट। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन डी, दिल्ली में। कमेंट बॉक्स में मैं जितने सवाल पूछूंगा आप मुझे आंसर बाद में वीडियो खत्म होने के बाद देते रहना। थोड़ी सी नॉलेज आपकी भी चेक होनी चाहिए। देखो, विजय घाट जो है वो दिल्ली में है, बट ये किसकी समाधि है कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
मेलघाट बाघ संरक्षण डैश में स्थित है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन ने बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान किया है। तो देखो मेलघाट जो है वो महाराष्ट्र के अमरावती नामक जिले में स्थित है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था? हाँ जी, जल्दी से आंसर दे दो जरा। अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था? तो भारतीय था राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? यह आपसे आया था क्वेश्चन। तो देखो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो क्या है? केप टाउन। ऑप्शन सी, जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। और सामान्य विज्ञान जो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है ये आपका जबलपुर में जीडी में भी आया था। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान बिल्कुल सेम है, सामान्य विज्ञान ये बिल्कुल सेम है आपके जबलपुर जीडी की तरह। ठीक है, बाकी सब अलग है, गणित, रीजनिंग और जीके ये तीनों चीज़ें अलग है, सामान्य विज्ञान बिल्कुल सेम है। तो फटाफट से इसको बढ़ते हैं, करते हैं फटाफट सोल्व। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? यह पूछा गया था आपसे। सही जवाब देंगे आप ऑप्शन बी, जबड़ा। राइट, जल्दी जल्दी आंसर मैच करना भाई। अभी हम मैथ भी सोल्व करने वाले हैं। ओजोन का सूत्र क्या है? और मैथ में आप खुद देखना कि जो लेवल मैंने आपको करवाया है उसी लेवल के 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। क्योंकि मैं आपको आसान और टफ लेवल दोनों करवाता था, मीडियम लेवल, टफ नहीं बोल सकते हम उसको। तो वही बात है, हमें नहीं पता कि कौन सी जगह कौन से ARO में 4-5 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के आ जाए। अब उन 4-5 क्वेश्चनों के लिए आप अगले साल तैयारी तो नहीं कर सकते ना, आपको इसी साल फोड़ना है। सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्ण शब्द है। सीधी सी बात है, क्या है भाई? विबग्योर है। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, वायु में सबसे अधिक मात्रा की गैस कौन सी होती है? इसका नाइट्रोजन रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, रतौंधी किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रहेगा, विटामिन ए। और जिस भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और हो सके तो अपने किसी भी बस एक फ्रेंड को हमारा ये वीडियो शेयर करो। किसी भी एक फ्रेंड को हमारा यह वीडियो शेयर करेंगे। हमारी फैमिली बहुत ही जल्द 1 लाख की होने वाली है और 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद हम अपने सब्सक्राइबर अनहाइड कर देंगे, सबको हम शो ऑफ करेंगे। ठीक है, तो 1 लाख सब्सक्राइबर आप जल्दी पूरे करें, अभी भी इसमें कुछ हज़ार का आंकड़ा बाकी है। ठीक है, चलो, चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। चूहे का जो जहर होता है वो होता है जिंक फास्फाइड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपसे आया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मछली। और एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, जो लोग पेपर दे के आए उनको पता है। अभी मैं आपको हर एक क्वेश्चन का प्रूफ भी दूंगा। मैथ में आपको जो लगेगा कि क्वेश्चन हाई लेवल है तो मैं आपके सामने ओरिजिनल पेपर भी दिखाऊंगा साथ साथ कि देखो ये क्वेश्चन ये आया है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ का घनत्व अधिक होता है? अधिक था, ठीक है, तरल पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। तो यहां पे पारा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। 24 देखो, दृष्टि भ्रम कौन सा है? आसान प्रश्न है ना, मृग तृष्णा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समय नहीं दे रहा हूं, फटाफट से आंसर दो। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर ऑप्शन इसका क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी रहेगा, 46। 26, दमा डैश का एक रोग है। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, श्वसन तंत्र का एक रोग है, सांस फूलने लगते हैं दमा की बीमारी में। 27, लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने देखो अस्थि मज्जा पढ़ा है इसका, ठीक है ना, अस्थि मज्जा जिसको इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हड्डियों के सार तत्वों में। 28, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो देखो इस क्वेश्चन में मुझे हल्का सा डाउट है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, तो ये डाउट मेरा आप क्लियर करोगे कि आप इसका क्या आंसर दे रहे हो। ओके,
तो डाउट है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बताना चाहता। समझ गए ना? 28 का आंसर मुझे पक्का कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कंफर्म नहीं मिल रहा है। राइट, चलो 29, किस चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से क्या बनाया जाता है? तो चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए उसको हम क्या करते हैं? अगर हम चुंबक को हथौड़े से पीटेंगे या फिर हम चुंबक को धीमी आंच पर गर्म करेंगे तो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, पीवी बराबर स्थिरांक क्या कहलाता है? तो देखो, पीवी बराबर एनआरटी, ये होता है आपका बॉयल का नियम, ठीक है, जो कि गैसों के विसरण से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा, बॉयल का नियम। चलो भाग 3 गणित करते हैं फटाफट से। अब यहां पर देखो, आज आप बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये आपका ओरिजिनल पेपर है। जो इन्होंने पेपर दिया है वो अपने आंसर मैच कर रहे हैं, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाला एग्जाम है, तो इस पेपर को छोड़ना मत। इस पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको थोड़े से अच्छे लेवल के भी कुछ क्वेश्चन याद करके जाने चाहिए, कुछ क्वेश्चन की अच्छे लेवल की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको जो है गणित ही ऐसा स्कोर है जहां पे आपका स्कोर पूरा पूरा आ सकता है भाई। विज्ञान और जीके में आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए, गणित में तो आप पूरा पूरा स्कोर कर ही सकते हो। तो इन 15 क्वेश्चन में से कम आपको 14 100% ठीक होने ही चाहिए पेपर में। राइट, और जिन्होंने मेरे से तैयारी की है ना, उनके 100% गणित में भाई 15 में से 15 भी करके आए होंगे, नहीं तो 14 करके आए ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे आसान लेवल भी है और मैंने थोड़ा सा हाई लेवल भी ऐड किया था बीच में, वो लेवल के भी आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 31 कि 26, 91 और 117 का HCF बताओ। सीधा आंसर है ऑप्शन सी होगा 13। HCF मतलब क्या है कि इन सभी का कॉमन फैक्टर, सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। अब देखो यहाँ पे 11 से देखो कुछ भी नहीं भाग हो रहा, 9 से भी कुछ भी भाग नहीं हो रहा, 7 से भी कोई भी भाग नहीं हो रहा, 13 से ही तीनों चीजें भाग होंगी। तो HCF और LCM आप ऑप्शन से डायरेक्ट उड़ा सकते हो कि आपको पता है क्या है कि HCF हो चाहे LCM हो, इनसे पूरा पूरा भाग जरूर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो आंसर दे के आए हैं पेपर में वो मैच करते जाना। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दो, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो वैसे हम बात करेंगे, एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण, न्यून कोण और अधिकोण। सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। चलें आगे। चलो 33 आपसे पूछा गया था, देखो ये वाला क्वेश्चन, ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये और बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है? तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, मैंने कोई भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया। देखो ठीक है, 150 रुपये कमाते हैं, यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 76 है। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी की सभी जो है आपके एग्जाम में आए ही गए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं उन्हीं प्रश्नों का प्रूफ दूंगा जो कि मुझे लग रहा है कि आपको प्रूफ देने लायक है, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो ए, बी और सी, आप कॉपी पेन लेके जरूर सोल्व करेंगे आज का पेपर। 150 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए और सी मिलकर कितने कमा रहे हैं जी? 94 कमा रहे हैं, और बी और सी मिलकर 76 रुपये कमा रहे हैं। तो हमको बतानी है सी जो है वो कितने रुपये कमाता है। तो देखो यहाँ पर देखो सिंपल, तीनों मिलकर 150 रुपये कमा रहे हैं। अगर मैं इस 94 में 150 माइनस कर दूं, अगर मैं ये 150 94 में माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पे बचेगा 15 में से 14 में से 9 गए 5, 56 बचेगा। 56 बच रहा है ना, तो ये 56 क्या है? ये 56 जो है वो बी की इनकम आएगी, क्योंकि ए और सी यहाँ पर भी है, ए और सी यहाँ पर भी है। अगर हम दोनों घटा देंगे तो बचा क्या? बी की इनकम बच गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी की कमाई है वो 56 रुपये है। अब यहाँ पर बी और सी दोनों मिलकर 76 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें से 56 रुपये तो अकेले बी के ही हैं, तो बचा कितना? 20। और ये 20 क्या है भाई? सी की कमाई है। तो सी कितने रुपए कमा रहा है? 20 रुपये कमाता है। क्या सभी को समझ में आया है? चलो 34 पता लगाएं, सबसे छोटी इकाई जो 12, 15, 20 से भाग हो और पूर्ण वर्ग भी हो।
तो इस 3600 को आप 3800 कर लेना, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हुई है, इस 3600 को 3800 कर लो और आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो देखो 12, 15 और 20, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना होता है, जो कि कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखो 460 से भाग नहीं हो रहा, 1600 भी 60 से भाग नहीं हो रहा, 3800 भी नहीं हो रहा, 900 भाग हो रहा है, ठीक है ना। 900 भाग हो रहा है भाई 15 पे, ओके। तो ये देखो 900 क्या है, ये 30 का स्क्वायर भी है, एक पूर्ण वर्ग भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देंगे। एक आयतकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके आर्मी, जीडी और टेक्निक ट्रेडमैन में अब आने लगे हैं, ठीक है। पहले आते थे कि एक लाइन का क्वेश्चन आ गया और आपने आंसर सोल्व कर दिया और आप खुश हो गए। तो देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 41, ठीक है, आपके सामने है। अब आप ये मत सोचना कि ये 41 है और मैं आपको 35 करवा रहा हूँ। हुआ क्या है कि इस पेपर में जो 15 तक जीके है, उसके बाद 16 से 20 तक आपका रीजनिंग दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग को क्या किया है, अपनी वीडियो में लास्ट में शिफ्ट कर दिया है, बस रीजनिंग को लास्ट में हमने शिफ्ट कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे आपको 41 दिखाई दे रहा है और हमारा क्वेश्चन 35 है, ओके। तो करो जी इसको सोल्व। तो देखो, अगर कोई आयतकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दे दे तो वो एक घनाभ का आकार ले लेता है, और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, करेक्ट। तो देखो 90 गुणा 50 गुणा 40, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 180, 1 2 3, ये हमारा बन जाएगा 1,80,000 घन सेंटीमीटर। अब देखो घन सेंटीमीटर में तो आपके पास दो ही ऑप्शन हैं और ये दोनों ही मैच नहीं कर रहे, तो हमको आगे क्या करना पड़ेगा, इनको मीटर में बदलना पड़ेगा। दो ऑप्शन हमारे पास मीटर में भी दिए हुए हैं, तो मीटर में बदलो। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 4 5 6, इतने घन मीटर के बराबर होता है। तो इस घन सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम इससे भाग करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, समझ गए। तो इसको मैं सबको रफ कर दूं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे 6 0 है, फिर 1 है, 1 2 3, ठीक है जी। तो आपके देखो यहाँ पे 4 0 से 4 0 कट गई, 4 0 से 4 0 कट गई, तो यहाँ पे आपका 0.18 घन मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। मीटर में देना है आपको आंसर, ऑप्शन डी राइट होगा। अब जिस स्टूडेंट को ये पता था वो करेगा, और आपके ओरिजिनल पेपर में आया है 1 तारीख को पेपर में, तो देख लो आपका पेपर का लेवल। चलो 36 का आंसर दो फटाफट। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है तथा अगली दो अभाज्य संख्याओं से भी विभाज्य है, बताओ जी इसका आंसर। और देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। सभी क्वेश्चन मैं आपको नहीं सॉल्व कराने वाला, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का भी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आप थोड़ा सस्पेंस में भी लेकर जाओ। 37 देखो ये आसान है, करवाना तो इसको भी नहीं है बट करवा देते हैं, चलो 33। और देखो यहाँ पर ना 43 करना, 63 को आप 43 करना, क्या करोगे 43 करोगे। अब यहाँ पे 43 लेकर चलो, 43% ऑफ ये करना है, माइनस 38% गुणा 2990 करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया है पहले, आपका आंसर ऑप्शन सी मैच करना चाहिए 46.3, ठीक है। तो इसको सॉल्व पूरा करना, 46.3 आपका आंसर आना चाहिए। मैंने आपको जो टारगेट दिया वो टारगेट आपको अचीव करना है। चलो 38 क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे अ के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बताओ यहाँ पे क्या सीरीज फॉलो हो रही है जी। अ के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ अपने। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक हो रहा है, 7 गुणा 4, 7 चौके 28 प्लस 5 हो रहा है, तब जाके 33 बना है। फिर आपको दे रहा है 33 गुणा 4, 33 गुणा 4 कितना होता है आपका 132 होता है, फिर से 5 जोड़ा है तो 137 हुआ है। तो समझ में आई क्या सीरीज चल रही है, गुणा 4 प्लस 5, गुणा 4 प्लस 5। ऐसे ही 533 में क्या करना पड़ेगा हमको, 4 गुणा करना पड़ेगा,
4 गुणा करेंगे, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 तिया 12 और एक 13, 13 का 3 हासिल 1, 5 चौके 20 और एक 21। ये आ गया, कुछ मिस्टेक हुई है? यहाँ पे आपका 553 है ना कि 533। गुणा 4 करो, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 5 चौके 20 और 21 का 1 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22। ये आ गया। इसमें आप क्या करोगे, प्लस 5 भी जोड़ोगे तो 2 2 1 7। ये आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ गए ना? चलो 38 पे चलते हैं, फटाफट से आंसर दो। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आप करते आ रहे हैं, है ना। इन दोनों का क्या लेते हैं, में से प्रश्नों में डिफरेंस लेते हैं जो कि 3 है, और विक्रय मूल्य के जो बराबर है उसको हम अपॉन में लेते हैं और गुणा हम 100 कर देते हैं। बस 3 पंजे 15 और 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट कहाँ है, ऑप्शन डी में है। आंसर मैच करते जाना भाई, टारगेट भी मैच करना है। इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्ग नहीं है? तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 18 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, 121 क्या है 11 का स्क्वायर है, और 81 क्या है 9 का स्क्वायर है। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने किसी एक फ्रेंड को भी शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, आपके सब्सक्राइब की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। देखो, घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेमी और 36 वर्ग सेमी है, तो बताओ आयतन कितना होगा। तो देखो, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। घनाभ के 3 आवेशित फलकों का क्षेत्रफल 9 घन सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर घन नहीं है, और यहाँ पे आपको ये दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है घन का बताओ उसका आयतन कितना होगा। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, वही करवा रहा हूँ। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं करवाया, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं करवाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक नहीं है। ये एसएससी में क्वेश्चन आता है लगभग। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आया है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। जो लोग इस क्वेश्चन को करके आए हैं उनके लिए हैट्स ऑफ, क्योंकि ये आपके शायद जीडी में पहली बार ही आया है, ट्रेड्समैन में भी। तो देखो, कभी भी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल दे दे, 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी फलक हो उनका क्षेत्रफल आपको दे दे, और अगर आपसे आयतन बोले तो आप क्या करोगे, 9 गुणा 25 गुणा 36, ये जो आपको दे रखा है इनको आपस में गुणा करोगे और इनको बस अंडर रूट में ले लोगे। ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। क्या समझ पा रहे हो? घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो इनको आपस में गुणा करके इनका अंडर रूट करना है, और ये ही आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं करवाया है। तो देखो, 9 क्या होता है, 9 का अंडर रूट 3 होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। 25 का अंडर रूट 5 होगा और 36 का अंडर रूट 6 होगा, बस अंडर रूट हट गया हमारा। अब गुणा कर लो, 5 तिया 15 और 15 छिके 90, 90 आपका राइट आंसर होगा। 90 घन सेंटीमीटर, आयतन है तो घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ओके ना। चलो 42 है, यदि 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। 7 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, तो 4 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। बस 4 चौके 16, 7 चौके 28, 28 दिन में, ऑप्शन बी राइट होगा। 43 करो जी, इसको सोल्व जरा से, फटाफट से सोल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया है, 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7, इसको सोल्व करना है। इसका एलसीएम ले लो, 28 आएगा, नीचे वालों का एलसीएम। अब सोल्व तो कर लोगे ना, 7 चौके 28, 4 एकम 4 माइनस 4 सत्ते 28, 7 तिया 21 प्लस 7 चौके 28, 5 चौका 20। तो यहाँ पे आपका 24 माइनस 21 यानी कि 3/28 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। आंसर मैच करना भाई, सभी की सभी वीडियो को पॉज करके जिसको समय चाहिए। चलो 44 देखो, 44 आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसको क्या सोल्व करो मैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट कर दो, ऑप्शन बी आपको राइट आंसर है। ऑप्शन से ही पता लग गया, सभी प्लस का नीचे प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, और देखो 45 मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि 45 क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं था, थोड़ा डाउटफुल में था, उसकी फोटोज क्लियर नहीं आ रही थी, मुझे संख्याएं एक्चुअल में पता नहीं लग रही थी। तो एक क्वेश्चन है इधर उधर हो जाता है, ओरिजिनल पेपर है तो इतना बनता है। ठीक है,
चलो 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रीजनिंग का। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको डाउट होगा और कुछ लोग गलत भी करके आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट। तो देखो ब्रिक का मतलब क्या होता है? ब्रिक का मतलब होता है ईंट। ईंट से क्या बनता है? भवन बनता है। हिंदी में बता रहा हूँ ट्रांसलेट करके, ब्रिक बराबर बिल्डिंग। लेटर मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है पत्र। यहां पे आपको बताना है क्या आएगा। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर वर्ड दिया होगा, शब्द। ठीक है, शब्द नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अल्फाबेट। अल्फाबेट होगा यानी कि अक्षर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्योंकि यहां पर ईंट दिया है सबसे छोटी चीज, तो फिर इस हिसाब से यहां पर अगर दीवार होता, दीवार से भवन बन रहा है, तब आपका शब्द से पत्र बनता। बट ईंट दिया है जो कि दीवार से भी कम चीज है, छोटी चीज है, तो हम यहाँ पे अक्षर लेंगे, क्योंकि अक्षर के बाद शब्द आता है, फिर आपका लेटर बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली आपका सी ही करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। चलो 47, निम्न में से भिन्न को ज्ञात करो। तो देखो, कटोरा, चम्मच, गुलदस्ता, थाली। कटोरा, चम्मच और थाली ये सब खाने पीने की चीजें होती हैं, इसमें हम खाना वगैरह खाते हैं। गुलदस्ता क्या है? ऑप्शन डी, ये तीनों से अलग है। 48 के ऑप्शन नहीं है, ऐसी बताओ आंसर। यहां पे सीरीज पता लगानी है आपको, क्या फॉलो हो रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, बस उसके बाद बात खत्म सारी। तो देखो क्या है यहाँ पे, डिफरेंस लेंगे यहाँ पे हम 0 1 1 1। यहाँ पे आपका आंसर ये डिफरेंस आ रहा है। फिर हम 2346 में 3446 का डिफरेंस लेंगे, तब भी आपका 0 1 1 और 1 यही आ रहा है, सेम डिफरेंस यानी कि फॉलो हो रहा है। फिर यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे, इसमें से गलत बताना है क्या है। तो यहाँ पर भी 0 1 1 और 1। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ठीक हैं भाई यहाँ तक। अब इनके बीच का अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0 2 0 2 3 1। तो यहाँ पर डिफरेंस आपका नहीं फॉलो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका गलत है, ये ऑप्शन ये वाला गलत है। यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आपका आना चाहिए था भाई 4 5 6 6। इसको जोड़ेंगे तो 6 7 6 5, ये आपका यहाँ पे ये आना चाहिए था 5 6 7 6। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दे दो जल्दी से। कुछ लोगों ने दिया भी होगा, अभी तक दे दिया होगा कि अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते। अब देखो डायरेक्ट कर लो, सोच सोच के ही कि मेरी माँ का पोता। मेरी माँ का पोता कौन होगा? कि जो मेरा लड़का होगा वो मेरी माँ का पोता होगा, और मेरे लड़के की पत्नी है वो, तो मेरा उससे क्या रिश्ता होगा? मैं उस लड़की का ससुर लगूंगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट प्रश्न है भाई, ये भी क्वेश्चन आपके जबलपुर में ही आया है। चलो तो देखो, पेल को हम ये लिखेंगे, अर्थ को ये लिखेंगे, तो पर्ल को क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल सेम करवाया है अपनी रीजनिंग की क्लास में, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हुई है पेपर में आपकी। तो देखो पी का कोड क्या है? यहाँ पे 2 है, और अगला हमारा ई है, तो ई का कोड क्या है भाई? 4 है। ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में ही 2 और 4 दिया हुआ है, बाकी में नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो बताओ आपके 50 में से क्या 45 प्लस कर पाए हो? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप इतने कर पाए होंगे, और यही अगर मैं आपको मॉडल पेपर के रूप में बना के दे देता ना, तो आपके बहुत सारे कमेंट आते कि ये आपका पेपर बहुत टफ बनाया है आपने, स्पेशली गणित को लेके। ठीक है, बट अब आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपके सामने प्रूफ दिया है मैंने कि आपके एग्जाम में कहीं कहीं पेपर टफ भी आ सकता है। ठीक है, पेपर आसान ही आता है वैसे लगभग, और देखो जो पढ़ता है उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए मुश्किल है। सीधी बात है, जो आता है आसान है, जो नहीं आता वो मुश्किल है। बट आपको जो है थोड़ा सा मीडियम लेवल पर भी जाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी प्रिपेयर करो। ठीक है, देखो मान लो 15 क्वेश्चन गणित के आ रहे हैं, अब 15 में से अगर 5 उसने थोड़े से अच्छे लेवल के डाल दिए, तो आपके सिर्फ बचे 10 क्वेश्चन। अब इस 10 में भी क्या गारंटी है कि आप सारे ठीक कर पाओगे? क्या पता आप इसमें भी 1-2 गलत कर दो, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, बाहर हो गए ना सीधा कंपटीशन से। तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी प्रिपेयर किया करो। और जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख के गए होंगे ना, पहले मैंने थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाया था, उनको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।